गिर रहे हैं। तो साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि यही जीवन है। देखिए, जीवन तो दुखदाई है। हम और आप जब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो रोते हुए आते हैं, और जब मरते हैं तो जो अपने होते हैं उसको रुलाते हैं, और बीच में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, बीच में कहाँ खुशियाँ ढूंढ रहे हैं? अरे कितने दिन के जीवन है, तो इसमें सवारी अपना चेंज करिए। अगर ट्रैक्टर से चलिएगा तो धक्का लगेगा। अगर वही रास्ते तो वही है, टूटी फूटी रास्ते हैं, लेकिन अगर सवारी चेंज कर लीजिएगा, अगर स्कॉर्पियो से चलिएगा, बोलेरो से चलिएगा, तो धक्का तो लगेगा, लेकिन एहसास कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा कि शिव की सवारी बनाइए और तब चलिए अपने जीवन में। देखिए, दुख तो आएगा, तकलीफ आएगा, क्योंकि हमारा और आपका कर्म जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो हम कर्म किए हैं वो मिलेगा। लेकिन गुरु क्या करते हैं कि कर्म को दबा देते हैं, दर्द कर देते हैं। जैसे साहब ने कहा कि एक व्यक्ति ने मकई के भूजा लाया और रख के नहाने चला गया, और उसके पत्नी क्या की, भूजा को तावे पर भूज दी। अब वो नहा के आया तो वो कह रहा है कि अरे मैंने तो लाया था भूजने के बोने के लिए, और तुम क्या कर दी, इसको भूज दी। पत्नी ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आप इसको बोने के लिए लाए थे, इसीलिए मैं भूज दी। लेकिन साहब ने कहा कि मकई तो भूजा गया, लेकिन इसका बीज है कि बिया है कि नहीं, दाना तो रहेगा, दाना नहीं खत्म हुआ है, दाना है। भूज देने के बाद क्या हुआ, इसका बीज खत्म हो गया। अब इसको आप लगाइएगा तो क्या इसमें पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए साहब ने कहा कि आपका कर्म जो है, गुरु क्या करते हैं, उसको जड़ से खत्म नहीं करते हैं, अपनी दया से, अपनी कृपा से उसको दबा देते हैं, उसको उठा के कहीं दूर फेंक देते हैं, और आपके जीवन में दुख आता है और आंधी की तरह तूफान आता है, बहुत बड़ा, लेकिन वो छोटा बन जाता है, राई की तरह। कैसे एक बीज में संभावना होती है विशाल होने का। साहब ने कहा, आप पीपल के बीज को देखे हैं, इतना छोटा है, राई के बराबर है। आप उसको चाहिए तो मसल दीजिएगा और वो मसला जाएगा, वो कुछ नहीं कहेगा आपको। लेकिन उसी बीए को आप लगा दीजिए धरती में, देखिए अनुकूल समय मिलेगा, अनुकूल मौसम मिलेगा, अनुकूल पानी मिलेगा, तो बीज इतना विशाल होगा, पीपल का पेड़ इतना विशाल होगा कि उसको, उसके नीचे आप अगर हाथी 100 बांध दीजिएगा तो उनका पता नहीं चलेगा, उनको इतना विशाल होगा। तो हम और आप शिव के शिष्यों के अंदर संभावना है इतना विशाल होने का, शिव होने का। हम और आप आइए, गुरु के काम करते हैं, अपने साहब के आदेश पर चलते हैं, और शिव कौन बनता है? हमारा और आपका मन बनता है, शरीर नहीं बनता है। रहो तो शिव, बनो तो शिव, और जियो तो शिव। आइए इसी शब्द के साथ आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।